आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर परिसर तक 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रोपवे बनेगा। प्रदेश में नशा माफियाओं के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई। खंडवा में किशोर कुमार सम्मान समारोह संपन्न हुआ और नर्मदा परिक्रमा कराएगा मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग। अब समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबाई के रोपवे टेंडर को 209 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण से रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी कम समय में तय होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी अपने ट्वीट में दी। ट्वीट के अनुसार जुलाई 2023 से रोपवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। रोपवे स्टेशन पे लोगों को फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ बस और कार पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक सुबह 6 बजे से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शयन आरती तक यानी 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। महाकाल लोक में प्रवेश रात में 10 बजे तक दिया जाएगा। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा माफियाओं के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नशा मुक्ति के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए भी व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभियान प्रारंभ होने से अब तक 3,438 कार्यक्रम हुए हैं। शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए 64,398 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। नशा मुक्ति के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए कल प्रदेश में 806 कार्यक्रम किए गए। सर्वाधिक जन जागरूकता के 154 कार्यक्रम इंदौर जोन में हुए। इंदौर में 22, भोपाल जोन में 58, भोपाल आयुक्त परिक्षेत्र में 13, ग्वालियर जोन में 7, नर्मदापुरम जोन में 56, बालाघाट जोन में 55, चंबल जोन में 15, जबलपुर जोन में 66, रीवा जोन में 95, शहडोल जोन में 94, सागर जोन में 35 और उज्जैन जोन में 136 नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में एनडीपीएस एक्ट में 103 प्रकरण में 110 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 424 ग्राम मादक पदार्थ की जब्ती की गई है। अब तक लगभग 862 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। 1,477 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,246 प्रकरण बनाकर 8,226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। अब तक 8,571 प्रकरण में 8,844 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर 64,398 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 498 लोगों के विरुद्ध 471 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। अब तक 2,071 प्रकरण में 2,191 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 200 प्रकरण में 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर कुमार जैसे व्यक्तित्व राष्ट्र की कला और संस्कृति को समृद्ध बनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल खंडवा में हो रहे राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह और संगीत संध्या को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इसके पहले प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने वर्ष 2019 के लिए अशोक मिश्रा मुंबई, वर्ष 2020 के लिए किशोर सम्मान अमिताभ भट्टाचार्य मुंबई और वर्ष 2021 के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री मुंबई को किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक नारायण सिंह पटेल, देवेंद्र राम डांगोरे, खंडवा की महापौर अमृता यादव उपस्थित थी। सम्मान कार्यक्रम में संगीत संध्या में आमंत्रित कलाकारों ने अनेक गीत प्रस्तुत किए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय आज से गुजरात में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून मंत्रियों और सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
3 दिन के इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधि मंत्री और सचिव भाग लेंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आयोजन को कल संबोधित करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में भारत की कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा, जिससे नीति निर्माताओं को भविष्य की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। आध्यात्म पर्यटन के तहत नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आज शुक्रवार को जबलपुर से की जा रही है। प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली मां नर्मदा नदी की परिक्रमा सर्व सुविधा युक्त वाहनों से होगी। 14 दिन और 15 रात के इस टूर पैकेज की सुविधा जबलपुर, इंदौर और भोपाल से ली जा सकती है। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने बताया कि एमपीटी कल्चरल रेसिडेंसी जबलपुर में संत जनों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे किया जा रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक एस विश्वनाथन ने बताया कि जो श्रद्धालु यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वे बुकिंग और परिक्रमा के संबंध में जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय से हासिल कर सकते हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और मार्केटिंग कार्यालयों से भी बुकिंग की जा सकेगी। वाशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्याप्त प्रभाव विषय पर आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मापदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर लिहाज से मजबूत रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स को शुभकामनाएं दी हैं और पदक विजेताओं को बधाई दी है। राष्ट्रीय खेलों की शानदार सफलता पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एथलीट्स ने खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन खेलों का आयोजन प्लास्टिक कचरा कम करने, इन्हें दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य बनाने और स्वच्छता बढ़ाने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतिथ्य सत्कार के लिए गुजरात सरकार और वहां के लोगों की सराहना की है। बांग्लादेश में एशिया कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच सिलहट में भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने आसानी से थाईलैंड को हराकर 8वीं बार फाइनल में प्रवेश किया। 149 रन के लक्ष्य के जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से पराजित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी जिले की शहपुरा नगर परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। नगर परिषद के 15 वार्डों में से 13 में भाजपा के पार्षद चुने गए हैं। यहां अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के कलेक्ट्रेट कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 48 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कल नगरपालिका मैहर और सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में शहरी आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज और ग्रुप लोन में कोई प्रगति नहीं होने पर कोठी नगर परिषद को छोड़कर शेष सभी सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। और शालेय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता सीहोर में बालाघाट के बैहर से जनजातीय कार्य विभाग की 40 सदस्यीय ताइक्वांडो टीम 18 मेडल जीतकर लौटी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर परिसर तक 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रोपवे बनेगा। प्रदेश में नशा माफियाओं के विरुद्ध की जा रही है सख्त कार्रवाई। खंडवा में किशोर कुमार सम्मान समारोह संपन्न हुआ और नर्मदा परिक्रमा कराएगा मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।